राजस्थान के जैसलमेर से मात्र 18 किलोमीटर दूर था रेगिस्तान के बीच एक वीरान, खंडहरों से भरा और खौफनाक गांव। नाम है कुलधरा, जहां सुनहरी रेत के बीच एक ऐसा काला अध्याय दफन है, एक ऐसा खौफनाक और अनसुलझा रहस्य मौजूद है जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स के पसीने छुड़ा देता है। यह कोई आम गांव नहीं है, यह भारत की सबसे रहस्यमयी और भूतिया जगहों में शुमार है। एक समय था जब यह गांव अपनी समृद्धि, अपनी धन दौलत और अपनी उन्नत तकनीक के लिए पूरे देश में मशहूर था। लेकिन आज यहाँ सिर्फ सन्नाटा है, खौफ है और हर तरफ बिखरे हुए खंडहर हैं। सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि राजस्थान सरकार के स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस गांव के मुख्य द्वार पर एक चेतावनी बोर्ड लगा रखा है। इस बोर्ड पर साफ और सख्त शब्दों में लिखा है कि शाम 6 बजे यानी सूर्यास्त के बाद इस गांव के अंदर प्रवेश करना या वहां एक भी पल के लिए रुकना सख्त मना है। शाम ढलते ही यहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर मौजूद एक एक पर्यटक को बाहर निकाल देते हैं और मुख्य गेट पर एक भारी ताला जड़ दिया जाता है। रात के उस घने अंधेरे में किसी भी इंसान या वाहन को उस बैरियर के पार जाने की परमिशन नहीं होती। आखिर ऐसा क्या है उस वीराने में? ऐसा क्या खौफ है कि सरकार को वहां रात के समय लोगों के जाने पर बैन लगाना पड़ा? एक और हैरान करने वाला सस्पेंस यह है कि इस पूरे गांव में आज तक कोई पक्का मकान नहीं बन पाया है जिसकी छत सलामत हो। हर मकान की छत टूटी हुई है। ऐसा क्या हुआ था कि एक हंसता खेलता गांव रातों रात हमेशा के लिए शमशान में बदल गया? आज हम इन सभी अनसुलझे सवालों की तह तक जाएंगे, साथ बताएंगे कि इस बारे में अब वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या रिसर्च किया है जो इसे एक नए ही लेवल पर ले गया है। लेकिन उससे पहले जानते हैं उन खौफनाक इंसिडेंट्स के बारे में जो आज भी वहां लोगों के साथ घटित हो रही हैं। दोस्तों, जब बात भूतों या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की आती है तो बहुत से लोग इसे महज एक वहम मानते हैं। लेकिन कुलधरा में आने वाले पर्यटकों और इन्वेस्टिगेटर्स के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनके नजरअंदाज करना नामुमकिन है। ये घटनाएं इतनी रहस्यमयी हैं कि अच्छे तार्किक लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली घटना जो यहां अक्सर होती है वह है आपके मोबाइल और कैमरों का अचानक डेड हो जाना। बड़े बड़े जर्नलिस्ट और ट्रैवल व्लॉगर्स जब दिन के उजाले में भी इस गांव की सीमा में कदम रखते हैं तो उनके 100% चार्ज स्मार्टफोन्स और महंगे DSLR कैमरे अचानक बंद हो जाते हैं। उनकी स्क्रीन पर बैटरी 0% दिखाई देने लगती है या डिवाइस पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, वो डिवाइस गांव के अंदर ऑन नहीं होते। लेकिन जैसे ही आप उस श्रापित गांव की सीमा से बाहर कदम रखते हैं, आपके वही उपकरण बिना किसी चार्जर के अचानक 100% बैटरी के साथ फिर से काम करने लगते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि कई नेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में इसे कवर किया गया है। जो लोग दिन के समय इन वीरान खंडहरों और संकरी गलियों में घूमते हैं, वे अक्सर एक अजीब सी बेचैनी और घुटन की शिकायत करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई लगातार आपको घूर रहा है। ट्रिपोटो जैसे ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स पर एक पर्यटक ने अपना डरावना अनुभव साझा किया था। उस व्यक्ति ने अपनी पैंट में एक तौलिया फंसा रखा था जो बिना किसी झटके के बार बार नीचे गिर रहा था। जब उसने उसे बहुत कसकर फंसाया तो कुछ ही मिनटों बाद वह तौलिया फिर से गायब हो गया। पीछे मुड़कर देखने पर उसने पाया कि वह तौलिया एक बहुत ऊंची टूटी हुई दीवार पर बड़ी सलीके से रखा हुआ था, जहां उसका अपने आप पहुंचना ग्रेविटी के हर नियम के खिलाफ था। उस समय उस पर्यटक को अपनी गर्दन के ठीक पीछे किसी ठंडी सांस का एहसास हुआ। भारत के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के संस्थापक स्वर्गीय गौरव तिवारी अपनी पूरी प्रोफेशनल टीम के साथ एक रात इस गांव में रुके थे। उनके पास सबसे एडवांस मशीनें थीं। रात के उस सन्नाटे में राजस्थान की भीषण गर्मी के बावजूद अचानक उनके आसपास का तापमान माइनस की तरफ गिरने लगा। उनके EMF मीटर्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नापने वाली मशीनों में अचानक भयंकर स्पाइक यानी उछाल आने लगा। उनके EVP रिकॉर्डर्स में किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाजें रिकॉर्ड हुईं। लेजर लाइट्स के बीच से अजीब सी परछाइयां गुजरती हुई देखी गईं। यहां तक कि उनका हाई पावर जनरेटर भी रहस्यमयी तरीके से बंद हो गया। इन घटनाओं के बाद यह सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर इन खंडहरों में कौन भटक रहा है। तो इस वीराने के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक, रहस्यमयी और स्वाभिमान से भरी कहानी छुपी है।
यह कहानी हमें आज से लगभग 200 साल पीछे ले जाती है। 13वीं शताब्दी का समय था। कुलधरा गांव और इसके आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद थे। ये पालीवाल ब्राह्मण मूल रूप से राजस्थान के ही पाली इलाके से आए थे। ये लोग कोई साधारण किसान नहीं थे। ये लोग जल संरक्षण और आर्किटेक्चर में इतने एडवांस थे कि रेगिस्तान की तपती रेत में भी इन्होंने खेती करने की खड़ीन तकनीक ईजाद कर ली थी। कुलधरा एक बहुत ही अमीर और रईस गांव था। यहाँ के घरों में बेसमेंट हुआ करते थे और गलियां ग्रिड पैटर्न में बनी थीं। सब कुछ बहुत खुशहाल था। लेकिन फिर इस हंसते खेलते गांव को किसी की बुरी नजर लग गई, और वह नजर किसी भूत की नहीं बल्कि एक इंसान की थी। 19वीं सदी की शुरुआत में जैसलमेर रियासत का एक दीवान हुआ करता था जिसका नाम था सलीम। सलीम बेहद क्रूर, अत्याचारी और अय्याश किस्म का इंसान था। वह इतना ताकतवर था कि राजा भी उसे खौफ खाते थे। जनता पर भारी टैक्स लगाना और जुल्म करना उसका शौक था। एक दिन सलीम कुलधरा गांव के दौरे पर आता है। वहां अचानक उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ जाती है। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। सलीम उस लड़की की खूबसूरती देखकर इस कदर पागल हो जाता है कि वह हर हाल में उसे पाना चाहता था। वह अपनी सारी हदें पार करते हुए गांव के मुखिया के पास पैगाम भिजवाता है कि वह उस लड़की से शादी करेगा। पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही स्वाभिमानी और अपनी मर्यादाओं में रहने वाले लोग थे। उन्होंने एक अय्याश दीवान को अपनी बेटी देने से साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर सलीम के अंदर का शैतान जाग उठता है। वह गांव वालों को एक खुली और खौफनाक धमकी देता है। वह कहता है कि अगर आने वाली पूर्णमासी की रात तक उन्होंने उस लड़की को उसे नहीं सौंपा तो वह अपनी पूरी फौज के साथ कुलधरा पर हमला कर देगा, पूरे गांव को काट डालेगा और लड़की को जबरन उठा ले जाएगा। पूर्णिमा की रात नजदीक आ रही थी। पूरे गांव में खौफ का माहौल था। एक तरफ एक ताकतवर क्रूर दीवान की फौज थी और दूसरी तरफ एक पूरे समुदाय का आत्मसम्मान और एक बेटी की इज्जत। एक बेटी की अस्मत और अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए कुलधरा के एक पुराने मंदिर में आसपास के सभी 84 गांवों के मुखियाओं की एक महापंचायत बैठती है। उस पंचायत में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है जिसकी मिसाल आज तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। उन्होंने तय किया कि वे अपना सिर कटवा सकते हैं लेकिन एक जालिम के आगे झुकेंगे नहीं। उसी रात पूर्णमासी के उस खौफनाक सन्नाटे में 84 गांवों के हजारों पालीवाल ब्राह्मण अपना पुश्तैनी घर, अपनी उपजाऊ जमीनें, अपनी सारी धन दौलत और अपनी पीढ़ियों की यादें वहीं छोड़कर रातों रात हमेशा के लिए अंधेरे में कहीं गायब हो गए। हजारों की संख्या में लोग कहां गए, किस दिशा में गए, यह आज तक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। किसी को उनकी भनक तक नहीं लगी, लेकिन वे लोग चुपचाप नहीं गए। अपना घर छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों के दिलों में इतना गहरा दुख, इतनी भयंकर पीड़ा और इतना आक्रोश था कि जाते जाते उन्होंने कुलधरा की इस मिट्टी को एक खौफनाक श्राप दे दिया। उनका श्राप था, हमारे बाद इस गांव में कभी कोई बस नहीं पाएगा। जो भी यहां घर बनाने या बसने की कोशिश करेगा वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और वह श्राप आज 200 साल बाद भी बिल्कुल सच साबित हो रहा है। आज तक कुलधरा में कोई दोबारा आबाद नहीं हो सका। जिसने भी वहां बसने की जुर्रत की उसकी जिंदगी में तबाही आ गई। इस गांव की खौफनाक कहानियों में तंत्र मंत्र और डार्क एनर्जी का भी बहुत बड़ा जिक्र आता है। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और तांत्रिकों का यह मानना है कि जब हजारों लोग एक साथ भारी दुख और गुस्से में कोई श्राप देते हैं तो वहां की जमीन पर एक भयंकर नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को छोड़ते समय कुछ खास तांत्रिक अनुष्ठान किए थे ताकि सलीम या उसके लोग उनके खजाने और घरों का इस्तेमाल न कर सकें। उन्होंने इस गांव की सीमाओं को किसी अनदेखी शक्ति से बांध दिया था। आज जो लोग भी शाम ढलने के बाद वहां रुकने की कोशिश करते हैं उन पर यही डार्क एनर्जी हावी होने लगती है। तंत्र मंत्र के जानकारों का कहना है कि उस रात जो लोग रास्ते में मारे गए या उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाए उनकी आत्माएं एक डायमेंशनल ट्रैप में फंस गई हैं और आज भी उसी गांव की गलियों में अपने घरों की रखवाली कर रही हैं। दोस्तों, स्टोरी के इस मुकाम पर आकर जहां एक तरफ भूतों का खौफ है वहीं दूसरी तरफ साइंस और लॉजिक है। क्या सच में वहां भूत हैं या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है? आइए इस पूरे सस्पेंस और रहस्य को विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं और इसका खुलासा करते हैं। तो दोस्तों, हजारों लोगों का रातों रात बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाना साइंस के हिसाब से असंभव है। साल 2017 में करंट साइंस नाम के एक प्रतिष्ठित जर्नल में जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया
जब उन्होंने कुलधरा के खंडहरों का स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उन्होंने देखा कि कुलधरा में घरों की छतें, दीवारें और खंभे किसी श्राप से नहीं गिरे हैं, बल्कि वे सभी एक ही विशेष दिशा में गिरे हुए हैं। यह पैटर्न तब बनता है जब जमीन के नीचे कोई भयंकर टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी अर्थक्वेक आता है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इस इलाके में एक विनाशकारी भूकंप आया था जिसने पूरे गांव को मलबे में बदल दिया। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और प्लेटों के खिसकने से वहां बहने वाली काकनी नदी का पानी सूख गया। बिना पानी के रेगिस्तान में रहना नामुमकिन था, इसलिए वे लोग रातों रात नहीं बल्कि एक प्राकृतिक आपदा के कारण अपनी जान बचाने के लिए यहां से पलायन कर गए। अब सवाल उठता है कि लोगों को जो वहां परछाइयां दिखती हैं, जो घुटन महसूस होती है, वह क्या है? इसका जवाब फिजिक्स के पास है। इसे कहते हैं इंफ्रासाउंड। रेगिस्तान में जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं और कुलधारा के उन टूटे हुए खंडहरों, खाली खिड़कियों और संकरी गलियों से टकराकर गुजरती हैं, तो वे एक बांसुरी या खाली बोतल की तरह काम करती हैं। इससे एक बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव पैदा होती है। यह आवाज 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। इंसान के कान इसे सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इसे महसूस कर सकता है। विज्ञान साबित कर चुका है कि जब 18.9 हर्ट्ज के आसपास की फ्रीक्वेंसी इंसान के शरीर से टकराती है तो हमारी आंखों की पुतलियों में एक अजीब सा कंपन होने लगता है। इसी कंपन के कारण हमें अपनी आंखों के किनारों पर धुंधले आकार या अजीब सी परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। इसके अलावा इंफ्रासाउंड सीधे हमारे दिमाग के नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे इंसान को बिना किसी कारण के भयंकर डर, घुटन और पैनिक अटैक आने लगता है। लोगों को लगता है कि कोई भूत उन्हें डरा रहा है, जबकि असल में वह हवा की वह खौफनाक फ्रीक्वेंसी होती है। दोस्तों, अब आते हैं मोबाइल बैटरी के डेड होने पर। तो आपके मोबाइल और कैमरों की बैटरी का अचानक 0% हो जाना कोई चमत्कार नहीं है। इसके पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सीधा गणित काम करता है। जमीन के नीचे कई तरह के मिनरल्स और जियोमैग्नेटिक फॉल्ट लाइंस होती हैं। कुलधरा की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि वहां की जमीन से एक बहुत ही हाई लेवल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जब आपके स्मार्टफोन की लिथियम आयन बैटरी इस मजबूत मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आती है तो उसका वोल्टेज अचानक से क्रैश कर जाता है और मशीन डेड हो जाती है। जैसे ही आप उस मैग्नेटिक फील्ड वाले इलाके से यानी गांव के बाहर आते हैं, सर्किट वापस नॉर्मल हो जाता है और आपका फोन फिर से चार्ज दिखाने लगता है। दोस्तों, यह साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा खेल है। जब आप कुलधरा के गेट पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप वो सरकारी बोर्ड पढ़ते हैं कि शाम 6 बजे के बाद अंदर जाना मना है। आपके दिमाग में पहले से ही यह फीड हो जाता है कि यह जगह भूतिया है। साइकोलॉजी में इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। आपका दिमाग इतना डरा हुआ और हाइपर अलर्ट होता है कि वहां अगर कोई सूखी लकड़ी भी टूटती है तो आपको वह किसी भूत के चलने की आवाज लगती है। इसके साथ ही एक और टर्म है पैरेडोलिया। यह इंसान के दिमाग की एक ऐसी आदत है जिसमें वह रैंडम चीजों में चेहरे और आकृतियां ढूंढता है। खंडहर की टूटी दीवारों के निशानों में आपको किसी चुड़ैल या भूत का चेहरा नजर आने लगता है। दोस्तों, कुलधरा में आज कोई प्रेतात्मा या भूत भटकता है या नहीं, यह तो आपके अपने विश्वास पर निर्भर करता है, लेकिन विज्ञान और इतिहास हमें बताता है कि कुलधरा एक ऐसी अभागी जगह है जो एक क्रूर शासक के लालच और प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो गई। वहां के वीरान घर आज भी उन स्वाभिमानी लोगों की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने अन्याय के आगे झुकने से बेहतर अपना सब कुछ छोड़कर बेघर होना स्वीकार किया। कुलधरा का यह सन्नाटा आज भी जिंदा है और शायद हमेशा रहेगा। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान की क्रूरता और प्रकृति की ताकत के आगे कुछ भी स्थायी नहीं है।